नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका पिछले एक साल में शेयर 50% से ज्यादा चढ़ा है। अगर मैं जुलाई 2015 से बात करूं तो ये करीब 90% ऊपर आया है। कंपनी का मार्केट कैपिटल 4000 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन ये कंपनी बेहद यंग है और आज हम इसकी बात भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनी 20 साल की हो गई है। लेकिन 20 साल पहले जिस व्यक्ति ने इस कंपनी की कल्पना की, उसे खड़ा किया, वो उससे भी ज्यादा जिंदा दिल और यंग है। जी हाँ, ऐसे ही हैं अरुण नंदा साहब और आज हमारे साथ हैं कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन। सर, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई सबसे पहले कि आपने जो 20 साल पहले एक बीज बोया था, अब वो एक बड़ा वृक्ष हो गया है और कई फल उस पर लगे हुए हैं। तो 20 साल पहले जब देश ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं, ये जो कंसेप्ट आप लेकर आए वैकेशन कंपनी का महिंद्रा हॉलिडेज के तौर पर, कैसे सोचा आपने? क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू आपका पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि उस वक्त ना तो आपकी कंपनी यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा और ना आपको इस फील्ड में कोई अनुभव था। मैं, आपको शायद पता होगा, मैं जिसको अंग्रेजी में डम्ब अकाउंटेंट कहते हैं, मुनीम हूं मैं। अब मुनीम ने होटल कंपनी शुरू करी है तो मतलब एक वैसे ही अजीब बात है। इसके पीछे एक कारण था। कारण ये था कि मैं देख रहा हूं कि आजकल, और उस वक्त भी शुरू हो गया था, कि लोग जो है काम का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि क्वालिटी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हैं। सो पुराने जमाने में जब हम छोटे थे तो लोग 2 महीने की पेरेंट्स के साथ छुट्टी जाते थे, गर्मी की छुट्टियों में महीना 1.5 महीना जाते थे जी। अब जो हो गया है कि फैमिलीज क्वालिटी टाइम पे ज्यादा प्रेशर देती हैं रादर देन क्वांटिटी टाइम। तो ये क्वालिटी टाइम देने के लिए मेरी जो इच्छा थी कि मैं ऐसे रिजॉर्ट क्रिएट करूं जहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ एक क्वालिटी टाइम कर सके। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये रिजॉर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैमिली वेकेशन का कॉन्सेप्ट है। आप हमारे रिजॉर्ट में भी जाएंगे तो जो भी एक्टिविटीज है, खाना से लेके एक्टिविटीज, रूम्स, हमारे रूम जो है वो सब फैमिली रूम्स हैं। रूम्स बड़े हैं, छोटे बच्चे हैं तो वो उसी कमरे में सो सकते हैं, नहीं तो हम 1 बेडरूम स्वीट बनाते हैं जहां पे। तो पूरा जो उसका कॉन्सेप्ट है वो फैमिली वेकेशंस, ताकि जो हमारे जैसे जनरेशन के लोग हैं, आपके जनरेशन के लोग हैं, जो वर्क हार्ड करते हैं, उनको फैमिली के साथ पार्टी हार्ड करने की एक ऐसी जगह क्रिएट की जाए जो कि टोटली फैमिली फ्रेंडली हो। और हमारे यहाँ पे 3 जनरेशन फ्रेंडली है, बच्चों के लिए भी फ्रेंडली है और आपके पेरेंट्स के लिए फ्रेंडली है। हमारे पास, मेरे को कभी कभी फोटोज आती हैं जहां पे 4 जनरेशन एक साथ छुट्टी मना रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर में हमने ये कंपनी शुरू करी थी। कंपनी जब शुरू करी थी तो दिन बड़े खराब थे। इसकी एक बड़ी अचानक अजीब स्टोरी है। मैं, एक बॉम्बे का लीडिंग इंग्लिश डेली है, उसमें स्टोरी थी टाइम शेयर और टाइम स्केयर, और उसमें लिखा था फन फील्ड हॉलीडेज और हैसल फील्ड हॉलीडेज। और मैंने उस स्टोरी को जब पढ़ा तो मेरे को लगा कि वो जो ऑथर है, जो लेडी ने लिखा था, वो उसके कॉन्सेप्ट को नहीं कर रही थी क्रिटिसाइज। वो जो लोग इन कंपनियों को चलाते हैं उनको क्रिटिसाइज कर रही थी। और ये मैंने एक ही चीज पे शुरू किया, एक जी, वो 5 लेटर वर्ड है, ट्रस्ट। पर मैंने कहा कि इस इंडस्ट्री को ट्रस्ट चाहिए जी। और जो महिंद्रा ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत है कि पीपल ट्रस्ट अस। हमारी गाड़ी जब खरीदते हैं, हमारे ट्रैक्टर खरीदते हैं, हमारे से फ्लैट खरीदते हैं, लोग कहते हैं कि ये कंपनी हमको ट्रस्ट देती है, इसको हम रिलाई कर सकते हैं। और उसी के ऊपर में ये कंपनी शुरू करी। छोटी सी मेरी बेबी थी, मैं तो आज वो उस माँ की तरह हूं जिसकी बच्ची आज कॉलेज को जाने को तैयार हो गई। उसकी तरह मेरे को खुशी हो रही है कि जिस बच्ची को मैं हॉस्पिटल से छोटे बच्चे की तरह लेके आया था, अब वो लड़की कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। राइट। तो जैसे आपने कहा आपकी बच्ची की तरह, बच्चों का लालन पालन जो होता है, उन्हें बड़ा करना आसान काम नहीं होता। तो जो 20 साल का सफर रहा, जाहिर तौर पे कहीं उतार चढ़ाव भी आया होगा, कभी लगा होगा कि सही शुरू किया या नहीं किया, क्या ऐसा कुछ रहा? देखिए, पहले 5 साल तो बहुत मुश्किल थे।
क्योंकि महिंद्रा को लोग गाड़ियों की वजह से जानते थे, ट्रैक्टर की वजह से, हॉस्पिटैलिटी, और 25 साल का किसी को फ्यूचर प्रॉमिस करना। और तब हमारे पास लीज रिजॉर्ट्स थे, अपने रिजॉर्ट भी नहीं थे, क्योंकि रिजॉर्ट कंपनी शुरू करने के बाद जमीन लो बनाने में, तो हमारा ये मुनार का रिजॉर्ट और गोवा के रिजॉर्ट, दो जो रिजॉर्ट हैं, ये कंपनी शुरू करने के 4 साल बाद आए। मुनार और गोवा जब हमारा चला और लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया कि किस चीज का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसके बाद दौड़ अच्छी चली। सिर्फ एक फर्क था कि देयर वाज एक पीरियड था जहां पे हमारा शेयर प्राइस भी गिरा और स्टैग्नेंट था, बट उसके पीछे मेरा एक कारण था, मैं फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहता था। कंपनी जब बहुत जल्दी गिरती है तो उसमें थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस लोग करते हैं, तो मैं वो जो पिछले 3-4 साल थे वो हमने प्रोसेसेस में इन्वेस्ट किए, वेदर अकाउंटिंग प्रोसेस हो, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस हो, रिजॉर्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस हो, हमने सब वो जो टाइम था हमने कंसोलिडेशन पे स्पेंड किया, और उसका फायदा अब हमको देखने को मिल रहा जी। तो हमारी ग्रोथ पहले 5 साल तो ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर थोड़ी सी ऐसी हुई, अब फिर ऐसी होगी, राइट। बट वो जो ऐसा वाला पीरियड था वो कंसोलिडेशन पीरियड था। वो कॉन्शियसली हमने डिसाइड किया था कि हम प्रोसेसेस पे ध्यान देंगे, हमारे प्रोसेसेस स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि हम जब 2 लाख से 5 लाख मेंबर बनेंगे तो जितनी बड़ी इमारत हो उतनी ज्यादा गिरती है, तो वो प्रोसेस स्ट्रांग करना बहुत जरूरी काम था, राइट। अभी भी हम देख रहे हैं कि लाइक पिछले क्वार्टर की बात करें तो आपने 16,000 से ज्यादा लोगों को जोड़ा है, 2 लाख का बेस आपका है, उसके ऊपर जुड़ते जा रहे हैं लगातार, और जो रेट है वो भी 10% से ऊपर का है। पर अरुण जी, 20 साल पहले जब इस तरह के कंसेप्ट नहीं थे, लोगों के पास शायद इतनी इनकम भी नहीं थी, तब आप कैसे कन्विंस कर पाए लोगों को कि देखिए ये भी एक कंसेप्ट है और ऐसे बनाइए अपना हॉलीडे? देखिए, आपके साथ मेरी पुरानी दोस्ती है तो मैं आपको सच बताऊंगा जी। जब हमने शुरू किया तो हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन करके बताते थे कि आप 25 साल में होटल के बिल दोगे तो क्या दोगे, और अभी आप उसका एक छोटा सा हिस्सा देते हैं। 20 साल पहले होटल के रेट 10-15% से हर साल बढ़ते थे, तो उस टाइम पे क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था दिखाने का, आज हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे बेचते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे पास आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि दूसरे होटल जो हैं वो एकोमोडेशन ओनली होते हैं, एट बेस्ट उसके साथ वो खाना अच्छा देते हैं। हम लोगों का ज्यादातर जोर जो है वो फैमिली एक्सपीरियंस, फैमिली बॉन्डिंग पे है, और आगे आप देखेंगे कि हम और भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं जिसपे फैमिली बॉन्डिंग और बढ़ेगी। हम जैसे कि फादर मदर चिल्ड्रन टुगेदर, मैं आपको शुरू में बताता हूं, हमने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि छोटे जब बच्चे होते हैं उनकी एनर्जी लेवल ज्यादा होती है, छुट्टी पे लोग किताब पढ़ना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो हम दोपहर को ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो बच्चों को, हमारे फन जोन कहते हैं, वहां पे बच्चों को लेके बिजी करते हैं, सो दैट द हस्बैंड एंड वाइफ कैन स्पेंड टाइम टुगेदर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एल्डर्स करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सब साथ में करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल करता है, राइट। अब सम मैन मे नॉट हैव इंटरेस्ट इन, फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग कुकिंग। हालांकि मेरी पर्सनल जो नेक्स्ट करना चाहता हूं, मैं कुलिनरी क्लासेस फॉर मेन शुरू करना चाहता हूं कि आप इतने साल आपकी वाइफ ने आपको पास्ता बना के खिलाया, अब हम आपको ऐसा पास्ता बनाएंगे कि आप वाइफ बोलेगी अरे विपिन जी आप तो मेरे से अच्छा पास्ता बनाते हैं। तो इस तरीके से आपने लोगों को कन्विंस किया कि वो आए और महिंद्रा हॉलीडेज से जुड़े? कन्विंस अब मैंने नहीं किया। अब सबसे अच्छी जो बात है कि हमारे मेंबर दूसरों को कन्विंस करते हैं। हमारे 50 से 55% मेंबर जो हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स अपने दोस्तों को लेके आते हैं, एंड दैट इज वेयर माई खुशी इज कमिंग, क्योंकि उसके 2 एडवांटेजेस है। क्यों कि एक सेल्समैन अननोन जाता है तो आदमी को 5 सवाल होते हैं। आपका यदि मित्र आपको कहे यार ऐसी छुट्टी तुमको कहीं नहीं मिलेगी, तो डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है।
और दूसरा फ्रॉम ए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, रेफरल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हमारी काफी कम होती है। अरुण जी, अब 20 साल का सफर आपका हो गया और जाहिर तौर पे आप मेरे को हर बार में बुढ़ा बुढ़ा बुला रहे हैं, ये थोड़ा करेक्ट नहीं है। मैं आपको सर बोलूंगा तो और ज्यादा आपको ऐसा एहसास होगा। तो 20 साल के इस सफर में अगर हम देखें तो बहुत कुछ बदला, 96 से आज 2000। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन टोटली बदल गई। जी, तो मैं वही चाह रहा हूं कि कंपनी ने खुद को कैसा बदला एज पर द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। देखिए, जब हमने शुरू किया था तो हम लोग, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि हम कॉस्ट के बेसिस पे बताते थे, तो एक कॉस्ट ये बताते थे कि हम आपको किचन दे रहे हैं, आपको खाने का खर्चा भी नहीं लगेगा, क्योंकि होटल में रूम से ज्यादा 4 लोग हों तो खाने का खर्चा रूम से भी ज्यादा हो सकता है, तो हम किचन देते थे। उसके बाद हमने शुरू किया समथिंग कॉल फन डाइनिंग। हम 550 रुपए में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर देते थे। अब क्या है कि वो सेल्फ कुकिंग से मैस कुकिंग, बुफे इज अ मैस कुकिंग, अब हम लोग गुरमे पे जा रहे हैं, अब हम लोग फूड एक्सपीरियंसेस बढ़ा रहे हैं। दैट इज ऑन द फूड साइड। एक्टिविटी साइड, पहले जब नई नई शुरू करी थी तो अंताक्षरी और बच्चों को अब हम बच्चों को नई नई चीजें सिखाते हैं। सो अब नेक्स्ट लेवल पे मैं बच्चों के लिए ड्रोन इंपोर्ट कर रहा हूं। मैं उनके लिए नई गेम्स इंपोर्ट कर रहा हूं। आजकल वो आप हमारे उस पे जाके वर्चुअल फुटबॉल खेल सकते हैं, वर्चुअल गोल्फ खेल सकते हैं, वर्चुअल टेनिस खेल सकते हैं। सो कॉन्स्टेंटली हम लोग इनोवेट कर रहे हैं। अगले एक रिजॉर्ट पे अब एंग्री बर्ड पार्क लाने की मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरे पास फिनलैंड में एंग्री बर्ड पार्क है। वी हैव अ पार्टनरशिप विद एंग्री बर्ड पार्क। सो बहुत से प्लान्स हैं। और देखिए क्या है कि जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो पैसा खर्चे करने का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। राइट, लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ा है आपके लिए, पहले आप अकेले थे इस तरीके के देश में, अब एयरबीएनबी इस तरह के कंसेप्ट आ गए हैं, ओयो रूम्स या तमाम ट्रिवागो और आईबीबो, तो इन लोगों से निपटने के लिए महिंद्रा अपने कंपटीशन से अहेड कैसे चल रही है? क्योंकि कंपटीशन निश्चित तौर पर स्टिफ हुआ है और लोगों का थोड़ा घूमने फिरने का तरीका भी बदला है। देखिए, लोगों का घूमने फिरने का तरीका डेफिनेटली बदला है। अब पहले लोग लॉन्गर हॉलिडेज लेते थे, आजकल लोग शॉर्टर हॉलिडेज लेते हैं। कंपटीशन में हम एयरबीएनबी, ओयो जो नाम आपने लिए उनको कंपटीशन नहीं पकड़ते, क्योंकि वो एकोमोडेशन ओनली प्रोडक्ट है। 91 से पहले हम तो 97% मार्केट शेयर था, हमारी एसयूवी छोड़ के तो और कोई एसयूवी थी नहीं जी। अब तो दुनिया भर की है। तो महिंद्रा ग्रुप को कंपटीशन लड़ना और सरवाइव करना ये हम समझते हैं। ट्रैक्टर में कोई नहीं था, अब सब बाहर के प्लेयर आ गए, तो थोड़ा एक्साइटमेंट लाइफ में होना जरूरी है। इस उम्र में तो खास करके एक्साइटमेंट ज्यादा चाहिए होता है। लड़ेंगे। तो सर, आप इस कंपनी को 20 साल में यहां तक लेकर आए, स्टिल यू आर वेरी यंग टू हैंडल, लेकिन बहुत सारे काम है आपके पास। थोड़ा बायोलॉजिकल एज और मेंटल एज में फर्क होता है जी, लेकिन बहुत सारे काम अभी भी आपके पास हैं जो आप ग्रुप में संभाल रहे हैं, इसलिए शायद वक्त की थोड़ी कमी होती होगी। तो जो नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है, क्या वो तैयार है? देखिए, हमारा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो तो बहुत, उन्होंने, आपने खुद ही बोला कि उनके आने के बाद रिजल्ट्स कैसे हुए। देखिए, एज इट इज टुडे मैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूं। तकरीबन पिछले 5-6 साल से मैं एक्टिव कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता। मैं खाली कॉन्सेप्ट्स और एक्विजिशन बाहर, जैसे फिनलैंड जब हमने लिया, एंड एज यू नो कि हम अमेरिका के बाहर, आउटसाइड अमेरिका वी आर द लार्जेस्ट वेकेशन ओनरशिप कंपनी। तो मैं नए प्रोडक्ट्स, नए कॉन्सेप्ट्स में करता हूं। डे टू डे ऑपरेशन में तो मैं इंटरेस्ट लेता ही नहीं। आई हैव बीन अ बेनिफिशियरी। जिस तरह केशव महिंद्रा और आनंद महिंद्रा ने मेरे को अथॉरिटी दी ये कंपनियां चलाने की, आई फॉलो द सेम प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। और हमारे पास, मैं एमडी तो एमडी होता है तो नाम ले सकता हूं, उसके नीचे भी बहुत से बहुत केपेबल लोग हैं, बट पब्लिक में नाम लेना उचित नहीं होएगा। तो आई एम नॉट वरिड अबाउट पाइपलाइन ऑफ टैलेंट। और महिंद्रा ग्रुप की एक और एडवांटेज है कि ग्रुप से भी हम लोग ले सकते हैं। राइट। तो मेरे को उस चीज की कोई फिक्र नहीं है।
और सबसे अच्छी जो बात है कि नॉर्मली ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड बाय कैपिटल, इस कंपनी को कैपिटल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप हमारी बैलेंस शीट देखिए तो ये तो कंपनी 18 करोड़ से चालू करी थी, आपने 4000 करोड़ कॉर्पोरेट मार्केट कैप बोला, और 1 रुपए की बोरोइंग नहीं है, और 250 कमरे हैं हमारे पास। सो यू नो, कैपिटल की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, मार्केट की कमी नहीं है, खाली बनाना है आगे। बट ये पॉज जो किया था, आई एम हैप्पी दैट आई टुक दैट पॉज बिकॉज प्रोसेस हैव रियली गॉट स्ट्रेंथ लाइन, एंड आई थिंक I will leave a stronger company for the next generation than I started with. आपने कहा एक्सपेंशन कर रहे हैं, और मैंने शायद कहीं पढ़ा भी कि आपने खुद ही अभी बोला कि अमेरिका के बाद, अमेरिका से बाहर आप सबसे बड़े वेकेशन कंपनी हैं, लेकिन नंबर 1 दुनिया में बनने का जरूर ख्वाब होगा, तो उसके लिए क्या प्लान्स हैं? देखिए, दुनिया में नंबर 1 बनने से पहले जो कविंदर सिंह और मैंने सोचा है कि बिफोर वी बिकम द बिगेस्ट, वी वांट टू बी द मोस्ट एडमायर्ड वेकेशन ओनरशिप कंपनी। सी, आप पहले मोस्ट एडमायर्ड हो जाएंगे तो बिगेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिगेस्ट हुए और एडमायर्ड नहीं हुए तो वो फिर गिरने का चांस है। तो वो हमने, जो हमारा नेक्स्ट मिशन है, इज टू बी द मोस्ट एडमायर्ड वेकेशन ओनरशिप कंपनी इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन द वर्ल्ड, एंड देन वी विल बिकम द बिगेस्ट। सो अगले 5 साल में मोस्ट एडमायर्ड वेकेशन ओनरशिप कंपनी को लेके चल रहा हूं। आगे भगवान की इच्छा, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा वो तो ऊपर वाला जानता है। बिल्कुल शुभकामनाएं, लेकिन कोई एक्सपेंशन प्लान अगर आप हमारे देखिए, हमने करेंटली हमारे पास 700 रूम अंडर डेवलपमेंट है, जो कि अगले 2-3 साल में आएंगे। गोवा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन, वहां पे 3rd होटल असनोरा में बन रहा है। हमने नालडेरा में, हिमालय में, जो शिमला से भी आगे है, वहां पे होटल बन रहा है। थियोग में हमारा पार्टली कंस्ट्रक्टेड है, और जो केरला में हम अष्टमुड़ी में मोर देन डबलिंग कैपेसिटी कर रहे हैं। मुनार में कैपेसिटी ऐड करी। हम डेस्टिनेशंस, हमारी कांदा घाट में एक प्रॉपर्टी है, उसको ग्रो कर रहे हैं। तो देर आर 700-800 कमरे तो ऐसे ही हैं। हम 2-3 जगह और जाना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में वी आर टॉकिंग टू 1 or 2 स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट में हम जाना चाहते हैं, कश्मीर में जाना चाहते हैं। तो ग्रोथ के प्लान्स तो बहुत हैं। भगवान की कृपा से अभी हमारे पास 46 रिजॉर्ट्स तो महिंद्रा हॉलीडेज में है, और 31 फिनलैंड में है, दोनों मिला के 77 रिजॉर्ट्स हैं। और 20 साल की जर्नी में आई थिंक वी हैव डन रीजनेबली वेल। भगवान की कृपा है, आप जैसे मित्रों की कृपा है, और सबसे ज्यादा कृपा जो है वो हमारे कस्टमर और एम्प्लॉयज की है, उनके बगैर नहीं होता। राइट। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल ये कि इस कंपनी में आपने कहा ये जो महिंद्रा ग्रुप के अंदर ही आपकी बेबी थी महिंद्रा हॉलीडेज, तो आपके और भी बेबीज थे, आपने और भी के कंसेप्ट की यहाँ पर शुरुआत की, लेकिन ये कंपनी पर्सनली आपके जीवन में कितनी अहम है, आपको कितनी प्यारी और कितना सीखने को मिला इससे? देखिए, सीखने को बहुत मिला, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री है। अब मेरे को पहले तो अंडा बॉयल करना भी नहीं आता था, तो वहां से आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट फूड कॉन्सेप्ट्स, रूम कॉन्सेप्ट्स। बट मेरे को जो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है वो 2 चीजों पे मिलती है। एक तो जब लोग मुझे को आके कहते हैं कि वी कुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद आवर फैमिली, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वी हैड अ गुड हॉलीडे। राइट। और दूसरा, जब मैं रिजॉर्ट में जाके वो लोगों के मुंह पे हंसी देखता हूं ना, वो खुशी जो है, उस खुशी की रुपी आना पाई में वैल्यू नहीं कर सकते। वो जो खुशी मिली, वो दैट इज माय बिगेस्ट डिविडेंड। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि बहुत सारे लोग घूमना फिरना चाहते हैं, और आज के दौर में तो डिस्पेंसेबल इनकम भी है, यंग है, एस्पिरेशन से लोगों के पास, लेकिन शायद ढंग से पता नहीं है कि घूमे फिरे कैसे हैं। क्वालिटी टाइम जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आप पेरिस हो आइए, लेकिन क्वालिटी टाइम बिताना, ऐसे पर्यटक के शौकीन लोगों को या अपने ग्राहकों को या दर्शकों को आप क्या संदेश देना? देखिए, एक कविंदर सिंह ने शुरू किया है कॉन्सेप्ट जहां पे हार्ट टू हार्ट कहते हैं वो, जहां पे हम सिटीज के अंदर में लोगों को, मेंबर्स को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं उनको। सो आई थिंक वी नीड टू एजुकेट आवर कस्टमर्स मोर। और दूसरा इज दैट आई वांट टू क्रिएट अ क्लब महिंद्रा फैमिली, ताकि लोग जो हैं दे फील दैट दे बिलोंग टू क्लब महिंद्रा, एंड देन दे विल गेट टुगेदर। और उससे बहुत सी चीजें आप देखेंगी
थोड़ा सा वो पर्दे के पीछे भी रहने दो, क्योंकि वो आप लोग के उसमें कहते हैं ना, ट्रेलर में सब कुछ दिखा देंगे तो मेन शो कौन देखेगा, बट शो तो अभी बाकी है। बिल्कुल, तो शो यहाँ पर भी अभी बाकी है। हम बात कर रहे थे अरुण नंदा साहब से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको एक बार और शुभकामनाएं देंगे। 20 साल कंपनी ने पूरे कर दिए हैं और जल्द ही की विश्व नंबर 1 का जो मुकाम जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी हासिल हो। और मोस्ट एडमायर्ड कंपनी, जी मोस्ट एडमायर्ड कंपनी का, और हम फिर आके बैठे और एक बार फिर आपका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य हमें मिले। श्योर, डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।